डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इस सेगमेंट में हम जो है न्यूक्लियस के बारे में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। जो केंद्रक है, न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सेल कोशिका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। यहाँ पर एक प्लांट सेल है, इसमें जो ये वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं, जो कि हमने जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर जो हैं दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। द न्यूक्लियस हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। जो न्यूक्लियस है उसके कुछ पार्ट्स निम्नलिखित हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ डबल लेयर्ड कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इट हैज़ पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ जो हैं पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस के भीतर और बाहर जो है मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है। इट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके जो हैं दो पार्ट्स हमको दिख जाएंगे। जो भीतर वाली जो पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जबकि बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवेलप हैज़ टू लेयर, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो अब जो है इन दोनों लेयर्स के बीच में जो हमको गैप जो दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। एक बात और है, जो न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर लेयर जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, वो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस की, वो जो है किससे कनेक्ट रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। इट हैज़ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के भीतर का जो फ्लूइड है उसको जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें जो है न्यूक्लियोलस एक इसका पोर्शन एक न्यूक्लियोप्लाज्म में स्थित होता है। बाकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, दीज आर द क्रोमेटिन थ्रेड्स। इनको क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, इनके बीच में जो मटेरियल जो होता है वो मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का जो फ्लूइड होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। अब जो नेक्स्ट है वो आता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हम जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो डेंस होकर के क्या बनाते हैं, डेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स है फंक्शनल यूनिट विच इज़ नोन एज जीन। तो क्रोमोसोम्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको जीन्स कहा जाता है। एक्चुअली में जीन जो होता है वो डीएनए का ही एक पार्ट है। तो जो क्रोमोसोम्स का काम जो है वो क्या काम है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं उनको
ट्रांसमिट करना। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ये क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। और जो जीन क्या है, जीन क्रोमोसोम्स या डीएनए का वो पार्ट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशन उपस्थित होती है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। आइए अब जान लेते हैं कि न्यूक्लियस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सेल है उसके भीतर होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। क्रोमोसोम्स कैरी पेरेंटल ट्रेट्स इनटू नेक्स्ट जनरेशन। जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस के भीतर ही क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम जो है रिप्रोडक्शन के समय जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि पैतृक जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, उनको जो है नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट करना जो है वो क्रोमोसोम्स का काम होता है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रेट्स को, फीचर्स को, कैरेक्टर्स को, पेरेंटल ट्रेट्स को जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन है उसमें जो है न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो कंडीशन होती है उसके आधार पर जो है जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, दीज सेल्स आर विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि इन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी मतलब इंसिपेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। तो इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है न्यूक्लियस के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट भी होता है या अनडेवलप्ड होता है, जिसमें कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएंगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एटसेट्रा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेन जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर प्रोकैरियोटिक सेल में 1 होता है, वो भी सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इसमें एक से ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, 70s और 80s। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल शो किए गए हैं। दिस इज द बैक्टीरियल सेल विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल है, और जबकि दूसरी तरफ हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है यहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है इसमें जो केवल न्यूक्लियोइड है, केवल एक जिसे कहना चाहिए क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए का, तो इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यहाँ पर इनके पास जो है एक वेल डिफाइंड जो है यहाँ पर न्यूक्लियस है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोलस यहाँ भी दिख रहा है हमको, और ये जो प्लांट सेल है उसमें भी न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी इसमें दिखाई दे रहा है। जबकि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी सारे जो हैं हमको सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हमको दिख जाएंगे, जबकि जो बैक्टीरियल सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसमें जो है ये सब चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हमने अभी पीछे बताया था कि जो न्यूक्लियस का जो एक काम होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना होता है। अब ये सेल डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज द सेल डिवीजन? इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ सेल।
सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। जो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो नए सेल बनते हैं और पेरेंट सेल से नए सेल जो है वो बन जाते हैं। जो ये सेल डिवीजन था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की कहीं से इंजर्ड हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो ये सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए जो है वो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीजन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द पेरेंटल सेल। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप। सेल डिवीजन के जो मोस्टली दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। दिस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। जो नई जो कोशिकाएं बनती है उन पर, उनमें जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर है उनके आधार पर ये जो सेल डिवीजन है वो दो प्रकार का होगा। सबसे पहले है माइटोसिस। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इन दिस डिवीजन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो जो इस विभाजन में क्या होता है, दो कोशिकाएं जो हैं, दो सेल्स जो है वो पेरेंटल सेल से बनती हैं। इन दिस सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल। यानी कि इस डिवीजन के फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स जो बन जाती हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज द पेरेंट सेल। ये क्या है हमारी यहाँ पर, ये पेरेंट सेल है, और जबकि दीज आर द डॉटर सेल, ये डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये डॉटर सेल में भी सब में जिसे कहना चाहिए 4 क्रोमोसोम्स है। तो दिस इज द माइटोसिस। और माइटोसिस को हम कैसे पहचानते हैं, डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो पेरेंटल सेल के बराबर होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। एंड सेकेंड है मियोसिस। मियोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। इन दिस डिवीजन 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इस डिवीजन में जो है 4 जो है डॉटर सेल्स वो है बनेगी। इन दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ देन दैट ऑफ द पेरेंट सेल। और इनमें क्या होगा, जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो पेरेंटल सेल्स जो होती है उसके हाफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज द पेरेंट सेल, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है, जबकि जितनी भी डॉटर सेल्स बनी है यहाँ पर दो दो जो है क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो पेरेंट सेल के नंबर के हाफ हो जाते हैं। तो ये जो मियोसिस है ये इंपॉर्टेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस एंड द सेल डिवीजन।